बाबा जुदबंधन बाबा जय हो। जुतिया माता जुदबंधन बाबा आपकी जय हो। आपकी व्रत में बड़े ही मनोयोग से सच्चे मन से निर्जला व्रत हूँ। मैं आपका व्रत पूजा प्रारंभ कर रही हूँ। जय जय जुतिया माता जुदबंधन बाबा की जय हो। जुतिया का व्रत जो है, जुतिया का व्रत माँ जो है, यह पितृपक्ष की अष्टमी से सप्तमी से शुरू होता है, अष्टमी नवमी तक, सप्तमी अष्टमी नवमी तक ये जुतिया का महाव्रत निर्जला व्रत माँ अपने बच्चे के लिए रहती है। माँ अपने बच्चे के लिए निर्जला व्रत जुतिया का रहती है, जिससे बेटे की बच्चों की लंबी आयु, बेटा हो चाहे बेटी, उसकी लंबी आयु के लिए रहती है। यह व्रत पितृपक्ष की सप्तमी से अष्टमी नवमी तक रहता है, जिसमें अष्टमी निर्जला व्रत करके व्रत का पारण पूजन अष्टमी के शाम को साजली टाइम होता है, विधि विधान से सजली के टाइम होता है, और अगले दिन नवमी के दिन इस व्रत का पारण है। ये हमारी जुदबंधन बाबा हैं, ये हमारी जुतिया माता है। जुदबंधन बाबा जुतिया माता, इनका मैंने बनाया हुआ है। ये बनाकर ही हमारे यहाँ गांव में पूजा की जाती है। जुतिया माता जुदबंधन बाबा का ये बना करके, चाहे गोबर से चाहे हल्दी मिला हुआ आटे से बना करके इनकी पूजा की जाती है। मैंने भी ये बना लिया हुआ है, आप देख रहे हैं। जय जय हो जुतिया माता जुदबंधन बाबा की जय हो। जय 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 जुतिया बाबा जुदबंधन बाबा की जय हो। ये हम 5 दीपक जलाए हैंगे। एक दीपक बीच में रखेंगे, बाकी किनारे किनारे 4 दिशाओं में 4 दीपक जला देंगे। ये व्रत जो है गोठ में मनाया जाता है, जहाँ पे ढेर सारी गांव की महिलाएं इकट्ठा होती हैं। पोखरा होता है, तालाब होता है, चाहे मंदिर का वह स्थान, वृक्ष का पवित्र पेड़ होता है, उसके किनारे गोठ बना के बहुत बड़ा गोठ बनाती हैं, जिसमें 50-60 महिलाएं इकट्ठा होती हैं, और वो अपना अपना पूजन थाल लेकर उस जुतिया माता जुदबंधन बाबा के गोठ के किनारे किनारे बैठती हैं। एक गांव में 2-3 गोठ हो जाता है, क्योंकि 50-60 महिलाएं ही, यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं नहीं आ पाएंगी। 50-60 एक गोठ में 50-60 40-20 ऐसे महिलाएं रहती हैं, जो अपने पुत्र की लंबी आयु कामना का पूजन विधि विधान से करती हैं। उसी हिसाब से मैं शहर में रह रही हूँ, तो मैं अपने घर में ही, बालकनी है जहाँ मैं अपने ये बाग लगा, वहीं पे मैं अकेले जुतिया माता बना करके पूजा चल रहा है। गोठ रहता, तो गोठ में महिलाएं रहती 20-25, तो एक तरफ से चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं। दीपक भी बुझने का कम चांस रहता है। जला ले तब फूल अर्पण कर जाए, फूलों की माला। जुतिया बाबा जुदबंधन बाबा जुतिया माता के लिए फूलों की माला, जिसके बीच में हमारी जुतिया माता जुदबंधन बाबा हैं। ये हमारे किनारे किनारे दीप हो गए, बीच में एक दीपक हो गया। एक बार डाल रहे हैं, पूजा संपन्न हो जाएगा। बार बार हमें घी नहीं डालना पड़ेगा। जय हो जुदबंधन बाबा की जय हो। जय हो जुदबंधन बाबा की जय। जुतिया माता की जय हो।
सरस्वती माता की जय। जैसे मैंने मनोयोग से आपके साथ पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ मैंने व्रत रखा, वैसे ही सदा कल्याण करें, मेरे बच्चों पर सदा दया करें, बच्चों की लंबी आयु, बच्चों को आगे बढ़ाएं। जय हो माता जुतिया की जय, माता जुतिया की जय। माता की जय हो, जुतिया माता के लिए गुलाब का फूल। जय माता रानी की जय हो। नारियल है, इसी में मैं जुतिया माता को जो बनाई हूँ धागे का, आप देख रहे हैं, ये हमारी जुतिया है सोने की और चांदी की। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जुतिया 4 हैं। मेरे बेटे का ये 2 है, एक सोना एक चांदी। ये मेरी बड़ी बेटी का है, ये मेरी छोटी बेटी का, ये मेरे बेटे का। अब मैं इसे लपेट रही हूँ इस नारियल में। जय जय जुतिया माता की जय हो, जुटबंधन बाबा की जय हो। जुतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। इसमें ये धागा पूजा के बाद जो जुतिया बना हुआ है ये मैं पहनूंगी। बच्चों के लिए ये धागा मैं अलग से ली हूँ, 5 धागा। मेन धागे का ही पूजा है जुतिया, ये धागा ही है। अब इनको भी लपेट देती हूँ, जो मैं अपने बच्चों को पहनाऊंगी इस धागे को भी लपेट दे रही हूँ। हमारी ये चांदी सोने वाली ऊपर, ये हो गई नीचे। अब इस यहाँ रख दे रही हूँ। जय हो जुतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। आपकी हर कसम। और यही हमारी जुतिया माता, यही हमारे जुटबंधन बाबा हैं जिनको मैं चढ़ा रही हूँ, जुतिया माता जुटबंधन बाबा को। तो इनको मैं भी रोली से टीक दे रही हूँ। एक तरह से भी जुतिया माता जुटबंधन बाबा ही हैं। मेरे जुटबंधन भगवान आपको अर्पण कर रही हूँ, मेरी जुतिया माता आपको अर्पण कर रही हूँ, आपको चढ़ा के। अब हमारे प्रसाद में आप देखिए, जब जुतिया माता का व्रत, जुटबंधन बाबा का व्रत निर्जला रहा जाता है तो हमारे प्रसाद में फलों में 5 फल होने चाहिए। 5 फल आप जो पूजा पाठ में चढ़ते हैं, हमारा ये सेब हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, और ये जो है खीरा हो गया। 5 फल पूरा करने के लिए नींबू हो गया, और ये चना तो अन्न में है, ये भी चढ़ता है। दिखाऊं जुतिया बाबा जुटबंधन बाबा को मैं ये पूड़ी हलवा चढ़ा रही हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। एक फल नारियल, एक सेब, एक खीरा, केला ये चढ़ा दे रही हूँ। ये नारियल फल के रूप में है ही मेरा। ये मीठे के रूप में ये प्रसाद जो मेन बनता है हमारा, ये चीनी का पाक दिया हुआ, ये भी जुतिया माता का मेन प्रसाद है। जुटबंधन माता जुतिया मेन प्रसाद, ये चीनी की मठरी टाइप की गोल गोल बनाई जाती है चीनी पूड़ी, इन्हें भी मैं अर्पण कर रही हूँ जुतिया माता जुटबंधन बाबा को। जुटबंधन बाबा का ये खिलौना, बच्चों का ये व्रत है तो एक खिलौना
खिलौना भी चढ़ा के रख रही हूँ सब। अब उधर जाओ, उधर से बरियरा का ये पौधा है, ये भी चढ़ता है जुतिया माता जुटबंधन बाबा को। इसी से खराई जो है निर्जला व्रत करके इन्हीं से जड़ों से जो है ब्रश किया जाता है, मंजन किया जाता है, दांत साफ किया जाता है, चित्त साफ किया जाता है और इन्हीं को चढ़ाया। बरियरा पौधा है, बरियरा इसलिए चढ़ाया जाता है कि बरियरा नाम से ही बड़ा ही बरी है, ये बड़ा ही जिद्दी है ये पौधा, जिससे लंबी आयु होती है। आपको अर्पण जुतिया माता जुटबंधन बाबा, ये बरियरा। बरियरा पौधे को मैं ये तिलक कर दे रही हूँ। जय हो। तिलक करती हूँ बरियरा पौधे के पत्तों को, इससे मेरे बच्चों की आयु लंबी रहे। तिलक कर दी मैं। अब मैं ये अपनी जुतिया माता जुटबंधन बाबा के लिए ये अर्पण कर रही हूँ। जय हो जुटबंधन बाबा, जुतिया माता, ये वस्त्र के रूप में आपके लिए है। अर्पण करके जुतिया माता जुटबंधन बाबा को अर्पण करके यहाँ ये वस्त्र रख दे रही हूँ। जय जय हो जुतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। अब ये हल्दी का लगा हुआ मेन घोल जो मैं जय भर कथा कहूँगी, ये हल्दी और चावल का घोल है। अब मैं ये कथा प्रारंभ करूँगी। जय हो जुटबंधन बाबा, यही चढ़ता है हर बार कथा करने के बाद। जय हो जुटबंधन बाबा, जुतिया माता की जय हो। ये और चना। जय हो जुतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। जुतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। व्रत कथा, जुटबंधन बाबा जुतिया माता व्रत कथा। व्रत कथा का प्रारंभ महाभारत काल से, महाभारत जुतिया माता जुटबंधन बाबा का व्रत करने का प्रारंभ महाभारत काल से शुरू हुआ। जब महाभारत चल रहा था पांडवों और कौरवों के बीच में, तो माता द्रौपदी जो है अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए ऋषि भौम्य के पास गईं। ऋषि भौम्य ने उन्हें एक कथा सुनाई। वह कथा माता द्रौपदी को ऋषि मौर्य ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और तपस्वी और यशस्वी राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद राजा जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने के विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब जिमुतवाहन जो है बोलते हैं। तब गरुड़ राजा पर चढ़कर उसे हराते हैं। पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हराना होता है। जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता
तब गरुड़ जो है, गरुड़ देव जी है, जीवित वाहन की वीरता की, क्योंकि वो बिल्कुल छटपटाते नहीं है। जीवित वाहन एकदम सुनसान शव की तरह, लाश की तरह पड़े हुए हैं, उनके चोंच में लिपटे पड़े हैं। जीवित वाहन की वीरता परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई बलिदान नहीं लेने का वादा करता है, और मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। यह जितिया व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से है। बहुत ही पुराना, बहुत ही तपी व्रत है ये, बहुत ही निर्जला व्रत है ये। इसमें तप, घोर तप है। इस व्रत में यही है कि देखिए, जीवित वाहन जो एक सच्चे मन स्वभाव का राजा था, और किसी का वह दुख नहीं देख पाया, और बुढ़िया से कहा मैं जाऊंगा, और बड़े ही साहस और वीरता के साथ वह गरुड़ राज के चोंच में समाये हुए, लेकिन उन्होंने एक बार उफ नहीं किया। गरुड़ राज ने उनकी वीरता, साहस और परोपकार से प्रसन्न होकर उन्हें छोड़ दिया, और फिर उन्होंने अपना प्राण भी छोड़ दिया। सभी नागवंशियों को उन्होंने आराम से जीवन जीने दिया। जय जय जीवित बाबा की जय हो, जीवित वाहन बाबा की जय हो, ज्योतिया माता की जय। जैसे गरुड़ राज ने जीवित वाहन पर दया किया, वैसे ही आप भी दया मेरे बच्चों पर भी बरसाएं। जय हो ज्योतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। पहली कथा मेरी प्रारंभ हुई ज्योतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। जय ज्योतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। अब मैं दूसरी कथा करने चल रही हूँ ज्योतिया माता जुटबंधन बाबा की। दूसरी कथा भी ज्योतिया माता जुटबंधन बाबा की दूसरी कथा भी महाभारत काल से ही संबंधित है। महाभारत में युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा जो है कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, जो कि ऋषि के पुत्र थे, और उनके पिता की हत्या जो है अर्जुन ने की थी। इसी से क्रोधित होकर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे पांडवों पर। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गए, और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी कि यह 5 पांडव ही सोए हैं। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के वह 5 पुत्र थे जो सोए हुए हैं, जिसको वह मार डाला है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा के मस्तक में दिव्य मणि थी, जिसे चिरायु, दीर्घायु, कभी न मरने का जो है आशीर्वाद था। वो मणि के वजह से ही वह बलिष्ठ था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली थी। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र नामक बाण चलाया, और जिसे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वो बच्चा ही आगे चलकर राजा परीक्षित के रूप में बहुत ही यशस्वी और बलवान राजा हुए। भगवान कृष्ण ने जो है उस बच्चे को अपने प्रताप से, अपने आशीर्वाद से जिंदा कर दिया। उत्तरा के गर्भ में मृत बच्चे को श्री भगवान कृष्ण ने जनार्दन कृष्ण भगवान ने जिंदा कर दिया। गर्भ में मरकर भी वह बच्चा, उत्तरा के गर्भ में मरकर भी वह बच्चा जीवित हो, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से जीवित हुआ। इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। जीवित पुत्रिका, उत्तरा के जो अर्जुन की पत्नी उत्तरा थी, उनके पुत्र को अश्वत्थामा ने मारा, जिसे भगवान कृष्ण ने जिंदा किया गर्भ में। उन्हीं के उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। महाभारत काल में यह दूसरी कथा है कि उत्तरा के गर्भ पे जब ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा ने वार किया तो उनका पुत्र नष्ट हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके पुत्र को पुनः जीवित किया, क्योंकि उनका पुत्र ही आगे चलकर अपने इस भारत नगरी का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंश के रूप में, एक बहुत बड़े प्रतापी राजा के रूप में राजा परीक्षित होंगे, ज्योति पुत्रिका होंगे। ज्योति बाबा की जय हो, माता ज्योतिया की जय हो। अब हम अगली कथा कहेंगे। अगली कथा जो है चील और चिल्होर की कथा होगी। यह कथा भी ज्योतिया की कथा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हो ज्योतिया जुटबंधन बाबा की जय हो। की तीसरी कथा
जुतिया माता जुगबंधन बाबा के व्रत में 3 कथाओं से व्रत पूर्ण होता है, या फिर 5 कथाओं से। मैं तीसरी कथा कहने चल रही हूँ जुतिया माता की। जय हो जुतिया माता की जय हो, जय जुगबंधन बाबा की जय हो। आपके नाम तीसरी कथा। जुतिया व्रत कथा के अनुसार लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा, खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लगी और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र हुए कई पुत्र हुए, लेकिन मरे हुए होते हुए मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म की जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है। जय हो जुगबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो, जुगबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो। आपकी ये तीसरी कथा भी पूर्ण हुई। जय हो जुगबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो। ये हल्दी चावल का, हल्दी बहुत ही शुभ, अपने हिंदू धर्म में हल्दी और चावल बहुत ही शुभ होता है। ये हल्दी और चावल का ये जो है घोल, जिसे जुगबंधन बाबा जुतिया माता पे बार बार चढ़ाया जाता है, शुभ का प्रतीक है हल्दी और चावल का घोल। 3 कथा ये पूर्ण हुई। अब हम जो है जुतिया बाबा जुगबंधन बाबा से जो है बड़े ही विनम्र हो गए कामना करेंगे कि वो जैसे उन्होंने जुदवाहन भगवान को जुतिया माता जुगबंधन बाबा ने जैसे उत्तरा के गर्भ में उनके पुत्र को जीवित करके जीवित पुत्र का व्रत जैसे महिलाएं निर्जला रहती हैं, वैसे ही बच्चों को व्रती महिलाओं के बच्चों को भी दीर्घायु प्रदान करें, चिरायु प्रदान करें, दीर्घायु लंबी उम्र प्रदान करें। जय 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 हो जुगबंधन बाबा जुतिया माता की जय। कार है, एक राज्य में एक राजा और एक रानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो जो है राजा एक जंगल में उदास होकर बैठे हुए थे और वहाँ से ऋषि मुनि गुजर रहे थे। बोले राजा आप उदास क्यों हो? उन्होंने कहा कि हमें कोई पुत्र नहीं है। कहते हैं राजा घबराओ मत, आपको जरूर पुत्र होगा। तो उन्होंने आम दिया, कहे आम जाके अपनी रानी को खिला देना, जरूर पुत्र होगा। लेकिन यह पुत्र जो है, आप पहला पुत्र चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, आप गंगा माँ को समर्पित करेंगे। लेकिन जब राजा को पुत्र और पुत्री रत्न दोनों प्राप्त होते हैं, पुत्र का नाम हरिश्चंद्र रखते हैं और पुत्री की नाम जो है शिवांगी रखते हैं। हरिश्चंद्र और शिवांगी होते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी जो है गंगा माँ की तरफ गंगा माँ का पूजन करना भूल जाते हैं, ना ही उधर जाते हैं, क्योंकि पहला पुत्र गंगा माँ को दान करने के लिए कहा गया था, उन्होंने दान नहीं किया। जब हरिश्चंद्र बड़े होते हैं तो उनको विवाह के लिए गंगा उस पार से ही आते हैं, गंगा इस पार से नहीं आते हैं। गंगा मैया अति क्रोधित रहती हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा माँ का विधि विधान से ना ही पूजन किया, ना ही क्षमा याचना किया। वो जो है बस अपने पुत्र को उधर नहीं भेजते थे खेलने के लिए, ना ही उधर खुद जाते थे। और जो है सोचते थे कि हमें उधर नहीं जाएंगे क्यों, हमारा पुत्र है, गंगा माँ ले लेंगी, और ना ही उधर जाते थे, ना ही पूजा करते थे। जब हार गए तो आखिरी में गंगा पार से ही शादी तय हुई हरिश्चंद्र की। अब बारात जा रही है, गंगा मैया ने डोंगा जो है हिलाने लगी। गंगा मैया, सभी बाराती कहे गंगा मैया क्या हुआ क्या हुआ, कोई नाराज के गंगा मैया ने कहा कि हरिश्चंद्र के पिता ने यह व्रत किया था कि उनको चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, पहला पुत्र उनको दे देंगे, लेकिन उन्होंने देना दूर, ये हमारे यहाँ आते भी नहीं, बच्चों के खेलने देने आते हैं, ना ही हमारी पूजा की है इन दोनों लोगों ने। हम आज हरिश्चंद्र को लेके रहेंगे। लेकिन सभी ने बड़ी क्षमा याचना की, मैया अच्छा जाने दीजिए, जान जी विवाह के लिए हरिश्चंद्र जा रहे हैं, विवाह करके लौट आएंगे तो आप ले लीजिएगा हरिश्चंद्र जी को।
हरिश्चंद्र जो विवाह के लिए जाते हैं, हरिश्चंद्र का विवाह होके पुनः वापस आते हैं, डोंगे पे वापस आते हैं, तो पुनः गंगा माँ लहर मार के हरिश्चंद्र को ले लेती हैं, बाकी सबको छोड़ देती हैं। इस तरह से गंगा माँ हरिश्चंद्र को अपने पास ले लेती हैं और गंगा माँ के पास हरिश्चंद्र जो है रहने लगते हैं। हरिश्चंद्र के लिए गंगा माँ ने दूध लगाया, दही लगाया, सब कुछ लगाया। दिन ब दिन खाते पीते हरिश्चंद्र जो है बड़े ही बलिष्ठ हो जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी की याद आती थी और वो जो दूध देने वाली आती थी, कहते थे हमारी उससे कहने लगे कि हमारी पत्नी उस गांव की है, बेचारी कैसे रह रही है, हमें बड़ी याद आ रही है, आप लिवा ले आइए। वो जाती है, उस पार से लिवा ले आती है मक्खी का रूप लेके, और हरिश्चंद्र के पास उनकी पत्नी भी आ जाती है। पति पत्नी दोनों ही हर्षोल्लास के साथ गंगा माँ के पास रहने लगते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र की पत्नी गंगा माँ से छिप के रहती हैं और इसी रहने के दौरान हरिश्चंद्र को भी औलाद होने वाली रहती है। अब धीरे धीरे पता चलने लगता है। हरिश्चंद्र कहते हैं अब तुम मेरी माँ के पास चली जाओ, अब यहाँ पे मत रहो। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को माँ के पास भेज दिया। माँ के पास वह दही बेचने के बहाने गई और शाम हो गया। कही अम्मा मैं कहाँ जाऊँ, रात बिरात मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अपने इस कुटिया में जगह दे दीजिए, एक कोने में पड़ी रहूँगी। तो माँ गई, माँ रहने दो, बेचारी माँ बनने वाली है, वहीं रह गई। उसी रात हरिश्चंद्र को एक सुंदर, हरिश्चंद्र की पत्नी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो वो जिद करने लगी कि यह आप ही का बेटा है, यहीं रहेगा, यहीं मैं रहूँगी। हरिश्चंद्र की माँ गुस्सा हो गई, कहे नहीं मेरा बेटा तो गंगा माँ ने ली, मेरी तुम बहू नहीं हो। लेकिन कहे नहीं ऐसा नहीं है, तो आप जो है अपने इस पोते की बरही करवाइए और सबको निमंत्रण दीजिए, गंगा मैया को भी निमंत्रण दीजिए। तो और हरिश्चंद्र भी एक दिन देख लिए, हरिश्चंद्र को भी माँ ने देख लिया, तब विश्वास हुआ। तो उन्होंने उनकी हरिश्चंद्र के माता पिता ने अपने पोते की बरही के लिए गंगा मैया को भी निमंत्रण दिया। गंगा मैया हरिश्चंद्र को साथ में लेकर आई। तो जब भी गंगा मैया आई तो माँ चिकोटी काट देती थी अपने बच्चे को। तो गंगा मैया कहती बच्चा क्या मांग रहा है, तो सब लोग कहते थे बच्चा खिलौना मांग रहा। तो गंगा मैया खिलौना दे दी। फिर चिकोटी काट गंगा बच्चा क्या मांग रहा है, बच्चा धन दौलत मांग रहा है, धन दौलत दे देती थी। अब फिर चिकोटी दादा दादी काटे, बच्चा क्या मांग रहा है, बच्चा अपना बाप मांग रहा है। तो गंगा मैया ने कहा इनका बाप कौन है। तो पति पत्नी दोनों माँ पिता बोले आपके साथ जो हरिश्चंद्र है वो हमारे ही पुत्र हैं, हमें क्षमा कर दीजिए गंगा मैया। दोनों पति पत्नी जो गंगा मैया से लिपट कर रोने लगते हैं। गंगा मैया जो है हरिश्चंद्र को चूंकि दे देती हैं, आशीर्वाद दी रहती हैं कि आप जो मांगेंगे वो हम दे देंगे। तो हरिश्चंद्र को वापस करके गंगा मैया चली जाती हैं। पति पत्नी बड़े ही हर्ष के साथ गंगा मैया का विधि विधान से पूजन करते हैं और हरिश्चंद्र को लेकर, बहू को लेकर राजपाट करने लगते हैं। जय जय जीवंत वाहन भगवान की जय हो, ज्योतिया माता की जय हो। आपकी 4 कथा पूर्ण हुई। चलो 5वीं कथा। जय हो ज्योतिया बाबा ज्योतिबंधन, जय ज्योतिबंधन बाबा ज्योतिया माता की जय हो। आपकी 5वीं कथा। एक राजा और एक रानी थे। उनके उस राजा को रानी को कोई पुत्र नहीं पैदा, इसलिए 3 विवाह किए और तीनों में किसी को पुत्र नहीं हुआ। तो राजा जो है पुनः जाके उदास होके जंगल में बैठे। और तो राजा जब जंगल में उदास होकर बैठे तो उधर से ऋषि आए, बोले क्यों उदास हैं। कहने लगा कि हमें कोई पुत्र नहीं है। कह लो ये आम लो, अपनी तीनों रानियों को बांट देना और सबको पुत्र होगा। और राजा ने ले जाके एक आम सबको दिया। सब जो एक छोटी रानी जो काम कर रही थी घर में, उसको 2 रानियों ने आम नहीं दिया और दोनों ने मिलकर खा लिया। छोटी को आम नहीं दिया। तो उन दोनों को तो बच्चा नहीं हुआ, लेकिन छोटी रानी को जिसको उन्होंने आम नहीं दिया उसको जो है एक सुंदर पुत्र और एक पुत्री जोड़वे के रूप में जन्म लिए। तो दोनों जो रानियां थी कहेंगी अब तो इसका महत्व बढ़ जाएगा, राजा हम लोग को निकाल देंगे और ऐसा करते हैं इसको हम लोग फेंक देते हैं, मरवा डालते हैं। तो अपने जो है दरबारियों को, अपने सैनिक को देकर कहे इसको जाओ फेंक के मार डालो। जो सैनिक ले जाता है वो मारता नहीं, दया आती है। वो कुहार के आवे पे दोनों लड़के लड़की को रख देते हैं और चले आते हैं कि उन्हें दया आ गई होती है। अब कुहार को भी कोई लड़का लड़की नहीं था। बड़े ही खुशी मन से कुहार ने उन दोनों बच्चों को पालन पोषण किया। वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, खेलने लायक हो जाता है। तो कुहार ने जो है
मिट्टी का घोड़ा लगाम बना के बच्चे को दिया और उससे खेलता था। वो जो जाके जो है गंगा नदी के तीरे खेलता था, जहाँ रानियाँ नहाने जाती थीं। काठे का लगाम घोड़ा साले पानी पी, तो रानियाँ कहती थी कहीं काठे का लगाम घोड़ा साला पानी पीता है। तो उन्होंने कहा राजा को, चूँकि दोनों रानियों ने बता दिया था कि ईंट पत्थर तो हुआ है, उसको पैदा कहाँ हुआ है बच्चा, तभी तो राजा उसकी माँ को कौवा हकनी बना दिए थे। और जब इस तरह से कहने लगे कि घोड़े काठा का घोड़ा पानी पी, तो कहीं कहीं ईंट पत्थर भी औरतें बच्चा पैदा करती हैं। तो रानियाँ जान गई ये वही छोटी रानी के बच्चे हैं, कौवा हकनी के बच्चे हैं, क्योंकि कौवा हकनी राजा बना दिए जब ईंट पत्थर उसको सब बताई थी। तो तब सब जाके बिलाप घर में सोने लगी और कहीं कि जब तक कोहरा के बच्चों को मरवाओगे नहीं तब तक वो हम लोग को परेशान करता है, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। राजा जो है सैनिकों को भेजकर कोहार के दोनों बच्चों को मरवाने के लिए भेजे। तभी कोहार के वो दोनों लड़का लड़की जो है धरती माता से कहते हैं धरती माता आप फट जा, हम लोग समा जाए। धरती माता उसी समय फट जाती हैं और वो दोनों बच्चे समा जाते हैं। अब वो बच्चे जो समा गए हैं धरती माँ में, वो धीरे धीरे बेटा आम का पौधा के रूप में जन्मता है और लड़की जो है बेला का फूल के रूप में जन्मती है। लेकिन दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बेला का जब फूल फूलता है इतना महक जाता है, पूरा राज्य महक जाता है। एक दिन जो है एक पक्षी जो है बेला का फूल तोड़कर राजा के आंगन में रहता है, राजा के महल में गिराता है। राजा पाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं यह फूल बड़ा ही महक रहा है, कहाँ यह है। सभी से उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया, जो ये फूल लेके आएगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। सभी राजा जो है बेला का फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वह नज़दीक जाते हैं तो आम का पेड़ और बेल का पेड़ दोनों इतना बड़े हो जाते हैं, आसमान छू लेते हैं, कोई राजा नहीं पाता। सब लौट के वापस चले आते हैं। खुद राजा भी जाते हैं, वो भी नहीं पाते हैं। बेला और आम बड़े हो जाते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं। फिर दोनों रानियाँ जाती हैं, तब वो कहते हैं सुना हो बहिना आवत बाटी सवत मतरियाना, जे हम कामर बहुलस हो ऐसा बढ़ा की पताल लोक जायल जाना। दोनों भाई बहन पताल लोक की तरफ ऊंचाई की तरफ पकड़ लेते हैं। फूल उन दोनों को भी नहीं मिलता है। अब राजा से वो कौवा हकनी जो उन दोनों बच्चों की माँ होती है, छोटी वाली रानी कहती है राजा हम भी जाएंगे वो फूल तोड़ने के लिए और आम का टल्लो लाने के लिए। तो कहते हैं सब थक हार गए, कौवा हकनी तू क्यों जा रही है, तू कहाँ पाएगी, तू तो पापी है, तुझे तो ईंट पत्थर हुआ था। कह नहीं राजा हमें जाने दीजिए। राजा से जिद करके वो भी चली जाती है। वो जाती है तो वो दोनों बच्चे गाते हैं अरे बहिना आवत बाटी हमारी मतारी न हो, सोहर जा जमीन पे हो, ताकि वो आंचल भर फूल लेके जाएं। मेरी माँ आंचल भर के फूल लेके जाएं। ऐसे ऐसे चुन करके राजा के जाकर उनके ऊपर फेंक आए कि कितना आसानी से हमारी माँ ये फूल पा गई, आम का टल्लो पा गई। देखिए यही है जिसके बच्चे हैं कैसे प्यार से वो एकदम फैल जाते हैं ज़मीन पे, और कौवा हकनी जो है चुन चुन के फूल ले जाती है राजा के सामने उनके ऊपर गिरा देती है। राजा बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। देश विदेश के जितने बड़े राजा गए, वीरवान लोग गए, किसी को नहीं मिला ये फूल और टल्लो, तुम्हें कैसे मिल गया। राजा ने यह निर्णय लिया कि इन दोनों पेड़ों को कटवाऊंगा। अब कटवाने के लिए उन्होंने आरा लेकर लोहार को भेजा। लोहार काट रहा तो उसमें से आवाज़ आई धीरे धीरे काटा नहीं कट जाए अंगूरी कपूर। जब इस तरह से गाना आवाज़ आई तो फिर धीरे धीरे काटते काटते हिम्मत करके काटे तो उसमें से एक सुंदर सा बेटा एक सुंदर सी बेटी निकली। दोनों जो रानियां थी कहने मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। कौवा हकनी के तो दोनों बच्चे थे, तो कौवा हकनी के नहीं ये मेरे बेटे बेटी हैं, मैं फूल ले आई हूँ, ये मेरे बेटे बेटी हैं। वो दोनों लगे हाँ ईंट पत्थर पैदा करने वाली इनके बेटे हुए, इनके बेटे कहाँ से हुए, तो ईंट पत्थर पैदा की थी। राजा ने कहा तब निर्णय अच्छा लिया। राजा ने कहा कि ऐसे नहीं मानूंगा मैं, जो है एक करहा जो है सात तवा छेद कर जिसका दूध बच्चे के मुख में जाएगा उसका बेटा होगा। उन दोनों के बच्चे तो थे नहीं, दूध कहाँ से निकलेगा। कौवा हकनी और के ने 7 तवा छेद करके बच्चे के मुंह में दूध गया। राजा जान गए कि ये मेरी छोटी रानी के दोनों बेटे हैं। वो दोनों रानियों को उन्होंने जिंदा जलवा के कुएं में ढकवा के
समवा दिया और छोटी रानी के साथ अपने दोनों बेटों के साथ लेकर राजपाट करने लगे। जय जय हो जुटबंधन बाबा की जय हो, जुतिया माता की जय हो। 5 कथा मेरी जुतिया बाबा जुटबंधन बाबा और जुतिया माता की 5 कथा मेरी ये पूर्ण हो गई। जय हो जय हो जय हो जुटबंधन बाबा की जय हो। मैं ये लेपन पूरा गिरा देती हूँ, इसी से मेरी कथा ये पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बड़ा ही शुभ होता है हल्दी और चावल का लेप होता है। 5 कथा मेरी पूर्ण हो गई। जय हो जुतिया माता की जय हो, जुटबंधन बाबा की जय हो। जय हो जुतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। जैसे आपने जुद वाहन की रक्षा की, जैसे आपने उत्तरा के पुत्र के गर्भ में ही भगवान कृष्ण ने बचाया, तब से जुद वाहन नाम पड़ गया। जब जुतिया व्रत किया जाए तो ऐसे ही उत्तरा के पुत्र की तरह सब हमारे भी पुत्र की रक्षा करिएगा। हे जुद वाहन बाबा, हे जुतिया माता, जैसे आपने चील के बच्चों की रक्षा की, वैसे ही मेरे बच्चों की रक्षा करिएगा। हे जुटबंधन बाबा, हे जुतिया माता, जैसे जिमुत वाहन ने उस बुढ़िया के बालक की रक्षा की, जुद वाहन भगवान ने उस बुढ़िया के पुत्र की, ऐसे ही मेरे पुत्र बच्चों की रक्षा करिएगा, मेरी बेटियों की, मेरे बेटों की रक्षा करिएगा। जय हो जुतिया माता की जय हो, जुटबंधन बाबा की जय हो, जय हो जुटबंधन बाबा की जय हो। हमारी ये व्रत जो है पूजन विधि पूर्ण हुई। क्षमा याचना जुटबंधन बाबा, जुतिया माता, कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपनी पूजन समेटती हूँ। ए डाली बेटा, पूरा नहीं दिखेगा बेटा। देख। जय हो जुतिया जुटबंधन बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। प्रसाद की जय हो। हमारा चने का प्रसाद मैं खा लूँ। जुटबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो, जय हो जुटबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो। आपके यहाँ से 4 चने भी ले लूँ। इन चनों का बड़ा ही महत्व है। ये जुतिया माता जुटबंधन बाबा, आखिरी में ये ऊपर का हिस्सा रख लिया जाता है, सुखवा के साल भर रखा जाता है। ऊपर का हिस्सा ये जो है सुखवा के रखा जाता है। ये मेरी 2 हो गई, ये 2 सुखवा के रखा जाएगा। डाली क्यों? जय हो जुतिया बाबा जुटबंधन बाबा की जय हो, जय हो जुतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो। ये एक दीपक अपने घर के मंदिर में रखूंगी। जय हो जुतिया माता जुटबंधन बाबा की जय हो, 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 जय हो। जय हो, 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 जय हो जुटबंधन बाबा जुतिया, जय हो जुटबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो। जैसे मैंने पूरे श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रहा, जैसे आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भावना के साथ, हे जुटबंधन बाबा आपका व्रत मैं रही, आपकी पूजा अर्चना मैं की, वैसे ही मेरे बच्चों को सदा आगे बढ़ाएं, लंबी आयु दे आगे बढ़ाएं। मेरे तीनों बच्चों को, बेटा बेटी एक समान, तीनों बच्चों को मेरे आगे बढ़ाएं। जय हो, जय हो, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आपने ही तो उत्तरा के बेटे को आशीर्वाद देकर बचाया था, उनका नाम जूत पुत्रिका पड़ा। और चाहे परीक्षित बने, राजा परीक्षित के रूप में, जूत पुत्रिका के रूप में कितने ही यशस्वी राजा बने। जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।